चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप रुक करेंगे खबरों का। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से डबल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। डबल वैक्सीनेशन से वायरस का असर कम दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर ईएसआई हॉस्पिटल मानेसर के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर शब प्रकाश से बातचीत हमारे संवाददाता ईश्वर सिंह ने की। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका बचाव कैसे हो सकता है? ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं या कोविड के केस बढ़ रहे हैं, बात एक ही है। सबका बचाव एक ही है, मास्क और 2 गज की दूरी। बिना मास्क के आप घर से बाहर निकलते हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, अननेसेसरी घर से बाहर निकलना, ये हमारे ओमिक्रॉन है या कोविड के केसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट यही है कि मास्क लगा के रखें और जहां तक हो घर के अंदर ही रहें, बिना किसी काम के बिल्कुल न निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगह से अपने आप को बचा के रखें, ताकि कोविड से अपने को और अपने जानने वालों को तथा अपने साथियों को, दोस्तों को, सबको बचाया जा सके। साथ ही साथ हम सबसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी वैक्सीन है, जिन्होंने सेकेंड डोज अभी तक नहीं लगवाई है या फर्स्ट डोज, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई है, वो जितनी लगेंगी उतना ही ज्यादा हमें कोविड से बचाव होगा। क्योंकि जिसको कोविड हुआ है उस मरीज को कोविड को जो निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं वो काफी कम आते हैं, उन्हें हॉस्पिटल होने की जरूरत बहुत कम पड़ती है और ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट भी बहुत कम पड़ती है। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन जो है रेट है वो काफी कम रहता है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, बचाव हो पाएगा वैक्सीनेशन की वजह से। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन और मास्क दोनों से ही हम ओमिक्रॉन के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो एक पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयनपाल रावत ने पीडब्ल्यूडी, एचएसवीपी, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की और इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने किसानों की समस्याओं के अलावा अधिग्रहण हुई जमीन के आड़े आ रहे घरों के लिए विकल्प तलाशने और विधानसभा क्षेत्र की टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग सभी विभागों से संबंधित सड़कों के एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं और जल्दी कार्य शुरू किया जाएगा। क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं तो उसके लिए कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली बोर्ड के अधिकारीगण, पंचायत विभाग से हमारे बीडीओ महोदय और एचएसआईटीसी के कुछ अधिकारी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। और उनके लिए कुछ, जैसे हमारे कुछ 5 काम जो इनकी जमीन आईएमटी एक्वायर की थी, उनके कुछ मकानों का मसला था, उस मसले पर कुछ रोड अधूरे पड़े हैं, उन मसलों पर कुछ नोटिस मकान तोड़ने के लिए या हटाने के लिए आए हैं, तो उनका क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या उनका बचाव हो सकता है, क्या हम सड़क शिफ्ट कर सकते हैं या मकानों को शिफ्ट करना है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है और उसको लेकर के अभी एचएसआईटीसी के बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है। किसानों के कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर धरना दिया हुआ था, वो धरना भी 1 साल पहले हमने खत्म करा दिया, लेकिन कोरोना की वजह से उनके जो काम अधूरे हैं वो पूरे नहीं हुए। तो उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई है। चलिए अब खबर टोहाना से है, जहां विधायक देवेंद्र सिंह बबली पंचायत मंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार टोहाना हलके में पहुंचे। वहीं टोहाना पहुंचने से पहले हिसार के सूरेवाला चौक और बिटमड़ा गांव में देवेंद्र सिंह बबली का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही बड़ा गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसे सब मिलकर निभाएंगे। और उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह बबली मंत्री नहीं बना, बल्कि आप सब मंत्री बने हैं। सच्चाई और अच्छाई के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और पूरे प्रदेश के सभी गाँव का विकास किया जाएगा। आज पहली बार हमारे कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी यहाँ इस रास्ते से हल्के में गए हैं। तो गांव बिटमड़ा के साथ उनका विशेष लगाव रहा है शुरू से ही और गांव बिटमड़ा के लोग भी उनको बड़ा चाहते हैं, क्योंकि कोई भी सामाजिक कार्य हो तो जब भी उनको याद किया जाता है तो वो बड़े खुशी खुशी इस गाँव में आते हैं। तो इसलिए गाँव के लोगों ने यहाँ फूल मालाओं के साथ बहुत अच्छा स्वागत किया, अच्छी भारी संख्या में पहुँच करके यहाँ उनका स्वागत किया और
मांगे तो आज विशेष उन्होंने कोई रखी, इतनी ज्यादा रखी नहीं है, क्योंकि आज तो स्वागत का ही कार्यक्रम था। उन्होंने अपनी ओर से खुद ही मंत्री साहब ने बोला है कि ये मंत्री जो है ये पूरा बिठमड़ा गांव है, मैं मंत्री नहीं हूँ, आपकी जो भी समस्याएं होंगी छोटी से लेकर एक गली की समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक वो खुद जल्द से जल्द पूरा कर। वहीं किसान मंच ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सिरसा के डीसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नहरों में महीने में 15 दिन पानी दिया जाए। फिलहाल नहरों में 1 सप्ताह पानी आपूर्ति की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की भी किल्लत हो रही है। साथ ही कहा कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। अगर फिर भी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा और मांगे नहीं माने जाने तक किसान लगातार धरना देंगे। आज हमारी कुछ मांगे किसानों की, उनको लेके एक दिन का प्रदर्शन यहाँ पे रखा है। हमारी फसल खराब हो गई थी गुलाबी सुंडी से, उसका मुआवजे की बात को लेके, और पीछे काफी टाइम से किसानों का बीमा क्लेम भी बहुत से गांव का बकाया पड़ा, अभी तक मिला नहीं है। 2-2 साल 3-3 साल हो गया वो बीमा क्लेम बकाया हो, और फसलें खराब हुई है जल भराव की वजह से, गुलाबी सुंडी की वजह से जितनी भी फसलें खराब हुई है उनका जो है मुआवजा सरकार जारी करे। और दूसरा, बुढ़ापा पेंशन में कटौती की जा रही है, गाँव के अंदर पिंडों में छंटनियां करके बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उनकी पेंशन काटी हुई बुजुर्गों की पेंशन दोबारा से बहाल की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।